तो हाय दोस्तों, फ्रॉम सीज़न 4 का फाइनल एपिसोड मैंने देख लिया और कई मायनों में मैं इसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसा ट्रीटमेंट दूंगा। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? चलो शुरू से शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है टैबिथा और जेड के सीन से। टू बी ऑनेस्ट, मुझे जेड का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगा। वो खुद को सैक्रिफाइस करने से पीछे नहीं हट रहा था। उसने बॉयड को झूठ बोला ताकि वो बच्चों को बचा सके। लव यू भाई, लव यू जेड, अब लव हो हमारा। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मॉन्स्टर चेम्बर में तब तक नहीं घुस पा रहा था जब तक ट्री था। क्यों? क्योंकि जब तक ट्री को उखाड़ना नहीं गया था तब तक वो चेम्बर क्लोज था, इसीलिए टेलिस्मैन वर्क कर रहा था। पर जब ही ट्री को उखाड़ा गया, टेलिस्मैन का प्रोटेक्शन चला गया और मॉन्स्टर एंटर हो गए थे। मैं एक चीज़ और रियलाइज़ किया इस पूरे एपिसोड में कि ये जो जगह है, यहाँ पर गुड फोर्सेस और इविल फोर्सेस दोनों काम कर रहे हैं। जहाँ पर इविल फोर्सेस ने दिन को रात बना दिया ताकि मॉन्स्टर जेड और टैबिथा को मार पाए, ताकि वो लोग बोन्स को ऊपर ना ले जा पाए, वहीं पर गुड फोर्सेस ने वहाँ पर अर्थक्वेक को बुला लिया ताकि मॉन्स्टरों से जेड और टैबिथा को बचा सके, क्योंकि बोन्स को वही लोग ऊपर ले जाएंगे और इस लूप को ख़त्म करेंगे। अब देखो इस सीरीज़ में पीसेस को कैसे बैठाया गया है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, मैन इन येलो ने सारे टेलिस्मैन को फार अवे ट्री में फेंक दिया और मुझे लगता है ये एक लूप को कंप्लीट करेगा। सारे टेलिस्मैन फिर से उस गुफा में चले जाएंगे जहाँ पर बॉयड को टेलिस्मैन पहली बार मिला था। दे आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल एंड आई डू थिंक कि टेलिस्मैन पहले विक्टर के टाइम पे भी थे और उन लोगों के पहले भी थे। और जब लूप अपने कंप्लीट होने के आखिरी पड़ाव में आता है तब मैन इन येलो की एंट्री होती है और वो सारे टेलिस्मैन को लेकर फार ट्री में फेंक देता है। दैट मेक्स सेंस कि हर एक लूप में एक गांव था, वहाँ में लोग भी थे और हर एक बार जेड को लोगों ने मार देता था। लोग इतने ज़्यादा कैसे रहेंगे इस गांव में जहाँ पर वो वहाँ उस गांव में मॉन्स्टर फ्रीली घूम रहे हैं? तो ऑफ कोर्स टेलिस्मैन पहले भी होगा और हर एक बार टेलिस्मैन को आखिरी पड़ाव में ले लिया जाता है। यहाँ पर भी टेलिस्मैन चला गया गांव से। एक चीज़ गौर करने वाली है कि बॉय इन वाइट बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि टेलिस्मैन को वो फेंक रहा है। ही इज़ परफेक्टली नॉर्मल, क्योंकि वो जानता है ये हर एक बार होता है। दैट इज़ द रूल, दैट इज़ पार्ट ऑफ द लूप। वो टेलिस्मैन फिर से गुफा में चले जाएंगे नेक्स्ट साइकिल के लिए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो हमें ये बोला गया था कि जेड की मौत हमेशा गांव के लोगों के हाथों ही होती है। एंड गेस व्हाट, मैन इन येलो ऑलरेडी लोगों को उसका रहा था, ये रही थी एनीवे। इस एपिसोड में उसका हमें डायरेक्ट टीजर मिला। वो जो लड़की थी, ये लड़की, वो इतनी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज थी कि उसने डायरेक्ट बॉयड को झूठा बोल दिया और वो उसने मान लिया है कि ये जो भी उन्होंने किया है उस ट्री को उखाड़ना, इससे ये पूरा जगह उन लोगों से गुस्सा हो चुका है। एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग इज बिकॉज द प्लेस पनिशेस देम। इसीलिए वो इतनी डरी हुई है। और मुझे लगता है सीज़न 5 में ये और ज़्यादा होगा। सीज़न 5 में लोग और भड़केंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये इमेजिन करेगा कि मैन इन येलो ने एक्चुअली टेलिस्मैन को फेंक दिया है। सभी लोग यही सोचेंगे कि बिकॉज दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ शिट द प्लेस इज एंग्री नाउ एंड दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज हैपनिंग। एंड और अब मैं बोलना चाहता हूँ थर्ड पॉइंट के बारे में। देखो, बोन्स को रिट्रीव कर लिया गया है एंड दिस इज़ न्यू बिकॉज पिछले किसी लूप में बोन्स को रिट्रीव नहीं किया गया था। सो दिस इज़ अ न्यू सिचुएशन एक्चुअली। और फार अवे ट्री, उसे उखाड़ा गया है, ये चीज़ भी पहले नहीं हुई थी। तो ये दोनों चीज़ दो नए पीसेस हैं इस पूरे गेम पे। और इन दोनों के ऊपर क्या होगा ये बॉय इन वाइट को भी नहीं पता, मैन इन येलो को भी नहीं पता।
इसीलिए उसने ये बोला, दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे कि "ये देखो तुम भी हारे हो, मैं भी हारा हूँ"। इट्स लाइक दैट, दे बोथ लूज ईच पॉइंट्स एंड नाउ दे आर इन ए टाई ब्रेकर पॉइंट। इसके बाद जो होगा उससे ये कंक्लूड किया जाएगा कि गेम किसने जीता और गेम किसने हारा। और एंड का पूरा सीन आपको एक परफेक्ट चेस गेम की टीज देगा। बॉय इन वाइट बोल रहा है कि यू विल लूज दिस टाइम, एंड मैन इन येलो बी लाइक आई एम अ वेरी गुड प्लेयर, आई वॉन्ट एवरी टाइम, आई लाइक योर ऑप्टिमिज्म। सो इट्स लाइक ए चेस game. They're playing a chess game, a generational chess game with every cycle, and मैन इन येलो हर एक बार जीता है और बॉय इन वाइट इसी बार उसके पास एक एज है, एक अपर हैंड है। और ये चीज़ सीजन 5 में प्ले आउट ज़रूर होगी। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ और मुझे ये लगता भी है कि दिस इज़ द बिल्डअप। ओके, एवरी पीसेज आर इन देयर राइट प्लेसेस। सो नेक्स्ट सीजन में एंड गेम होगा, लिटरल एंड गेम। सीजन 4 में जितना कुछ बिल्डअप दिया गया है, जो प्लॉट सेट किया है, पीसेस को जिस जगह पे रखा गया है, सब कुछ को सीजन 5 में यूज़ किया जाएगा। इट्स लाइक द एंड गेम। इसीलिए मैं सीजन 4 को इन्फिनिटी वॉर और सीजन 5 को एंड गेम की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। एनीवे, तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में हम बात करते हैं। पहली बात है फातिमा के बारे में। तो फातिमा फुल्ली मॉन्स्टर बन चुकी है और मुझे नहीं लगता कि फातिमा फिर से वापस आएगी, क्योंकि उसने कहा कि रिमेंबर हु आई वॉज। ये वही कहा जाता है जब इंसान वापस नहीं आया तो। अब हो भी सकता है कि इस प्लॉट को उन लोगों ने लेकर खेला कि फातिमा अच्छी है या बुरी है। I can see that, but I don't want to invest in Fatima once again, because in the last season we have more bigger things to focus on. As we go further, शहर तो नहीं है, गांव है, गांव के लोगों के अंदर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। मुझे लगता है सीजन 5 में, देखो सीजन 4 में ही उस लड़की ने वॉइड को मारने से इनकार कर दिया और ये और बढ़ेगा। सीजन 5 में मुझे नहीं लगता कि वॉइड एक ऐसे पोजीशन में होगा जहाँ पे वो पावर कंडक्ट कर पाएगा, मुझे नहीं लगता। सीजन 5 का शुरू ही मुझे लगता है सीजन 5 केओस से होगा, क्योंकि यहाँ पर टीज कर दिया गया है कि हैवानियत आने वाला है। एक भी घर के पास टैलिस्मैन नहीं है, वो मॉन्स्टर रात को इंसानों को कच्चा चबाएगा। और ये है मैसेकर की शुरुआत। जो मैसेकर विक्टर ने देखा था, वो मैसेकर, वो लूप फिर से खुद को कंप्लीट कर रहा है। तो सीजन 5 एक ब्रूटल मैसेकर से ही होगा और बहुत सारे शहर के लोग मारे जाएंगे, पक्की बात है। ये जो मौत है, शहर के लोग इस मौत को ठीक से नहीं लेंगे। वो लोग समझेंगे कि बिकॉज बॉटल ट्री को तबाह किया गया है और वो जो टैबलेट था जे बॉयड कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली शहर के जो मॉन्स्टर हैं उन लोगों को गुस्सा दिला रहे हैं, एंड दिस इज़ द पनिशमेंट। क्योंकि शहर के लोग नहीं मानेंगे, कि वो देख के भी नहीं पाएंगे कि मैन इन येलो वाज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस एंड वही उसने टैलिस्मैन को काटा है, वो नहीं देख पाएंगे। और ये लूप पहली बार भी हुआ था, पिछली बार भी हुआ था, क्योंकि जेट के हर एक रेंडेशन को मारा ही गया है, इस बार भी वो होगा। और मुझे लगता है सीजन 5 में जो हमने नहीं देखा, जूली स्टोरी वर्क करेगी। और जूली स्टोरी वर्क करने के वक्त पिछली बार क्या होता था कि वो स्पेसिफिक टाइम में नहीं जा पाती थी, वो अनाप शनाप, मतलब वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता था। इस बार मुझे लगता है वो कंट्रोल कर पाएगी और इससे उसकी मदद करेगी एलोइस। बिकॉज अगर विक्टर का मतलब न्यू वर्जन ईथन है, तो एलोइस का न्यू वर्जन जूली है। और अगर जूली स्टोरी कर सकती है तो एलोइस भी कर सकती है, और मुझे लगता है एलोइस जिंदा है। एंड मतलब ध्यान से सोचो, एलोइस की बॉडी विक्टर को कभी मिली नहीं और एलोइस छुपने में माहिर था।
आई डू थिंक इसीलिए कि एलोइस इज अलाइव बिकॉज इट्स अ चेक ऑफ गन। मतलब आप क्यों ही एलोइस के बारे में इतना कुछ बोलोगे अगर एलोइस इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो मुझे लगता है सीजन 5 में एलोइस रिटर्न करेगी, वो जिंदा है और वो जूली की मदद भी करेगी, मुझे यही लगता है। बहुत सारी चीज़ों के आंसर हमें मिले नहीं। द लेक ऑफ टीयर्स जिसके बारे में ईथन ने एपिसोड 1 में कहा था, उसने टीयर्स लेक ऑफ टीयर्स के नाम को मेंशन किया था और स्पायर्स को मेंशन किया था। बॉयड एंड वो जो लड़की है उसका नाम मैं भूल गया, सो एनीवे वो दोनों भी जब जंगल में गए थे उन्होंने एक एरिया ढूंढ के निकाला था जहाँ पे स्पाइडर वेब्स थे। आई थिंक कि लेक ऑफ टीयर्स वहाँ होगा और हमने अभी तक वो मिस्ट्री नहीं सॉल्व किया कि लाइट हाउस, एक्चुअली द लाइट हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस पूरे सीजन में हमें लाइट हाउस देखने को नहीं मिला, तो उसका मिस्ट्री सॉल्व होना अभी भी बाकी है। और लेक के पास जो सेटलमेंट है जहाँ पर वो बड़े बड़े स्केयरक्रो जैसे बींग्स अटैक कर दिए थे, उसके बारे में भी हमें कुछ ठीक से पता नहीं चला। एक और चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस सीज़न के शुरुआत में जब इथन का बाप मारा गया था तब उसके किचन में एक हॉन्टिंग एक्टिविटी हुआ कि सब चीज़ ऊपर नीचे हो रही थी। वो सेम चीज़ सीजन के एंड पे हुआ विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। सो मुझे जानना है कि वहाँ पर क्या हुआ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअली। और एक चीज़ है जो अभी भी एक प्रॉब्लम है कि वो जो टालिस्मैन थे वहाँ पर जो बच्चे लोगों की हड्डियाँ थी वहाँ पर एक बच्चा मिसिंग था। आई थिंक जो टनल में वो लोग हड्डियाँ ले आए हैं वहाँ पर भी एक बच्चा मिसिंग है। एंड वन थिंग इज़ वेरी वियर्ड कि अगर उस गुफा से बच्चे की हड्डी ले आए हैं तो द कर्स शुड बी लिफ्टेड, बट इट इज़न्ट। चीज़ और बदतर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने रिचुअल्स को ठीक से परफॉर्म नहीं किया। द मैन इन येलो ने क्या कहा था, दिस प्लेस इज बिल्ड ऑन रिचुअल्स, और ठीक तरह से रिचुअल्स प्ले नहीं करोगे अगर तो कर्स नहीं उठेगा। तो मुझे लगता है कि उस हड्डियों चीज़ों को लेक ऑफ टीयर्स में फेंकना होगा। आई थिंक दैट। तो यही है, मैं यही सब बोलना चाहता था। मुझे एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा और मैं सीज़न 5 के लिए बहुत बेइंतज़ार हूँ। बहुत बुरी जगह पर इस एपिसोड को एंड किया गया है, बट डू नॉट डिसअपॉइंट बिकॉज थिंक ऑफ इट एज इन्फिनिटी वॉर, सो यू हैव टू वेट फॉर द एंड गेम, राइट? सो लेट्स वेट। आप लोगों को कैसा लगा ये फाइनल एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। तो बाय बाय।